नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अब हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले हिंदी व्याकरण भी पढ़ा और व्याकरण के कुछ टॉपिक जो हमारे बचते हैं उनको हम बाद में क्लियर करेंगे। और हमारे अब हिंदी साहित्य चला हुआ है, उसके साथ साथ हम अब हिमाचल प्रदेश के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो निकलने वाले हैं हिमाचल में। तो इसलिए वहाँ उसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की जानकारी। तो हम सबसे पहले इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास की स्रोत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी प्राप्त होती है, कैसे हिमाचल प्रदेश कैसे हमारा उद्भव में आया। किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का हमें इतिहास जानना हो तो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं: साहित्य, सिक्के, शिलालेख, भवन, वंशावलियाँ और यात्रा वृत्तांत। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इतिहास को खोजने में बहुत मददगार होती हैं। तो हिमाचल प्रदेश को भी जानने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे इतिहास, साहित्य के बारे में। तो मतलब उस समय का साहित्य क्या था, जैसे पुराण थे, विष्णु पुराण जिसमें मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऐसे बृहद संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और कलहन की राजतरंगिणी। तो ये जो किताबें थी इनसे हमें ये पता चलता था कि हिमाचल प्रदेश का उद्भव कैसे हुआ और कब हुआ। सिक्के, तो सिक्के भी हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद गति पकड़ने लगा। जब हमने हिमाचल प्रदेश में राज्य संग्रहालय की स्थापना कर दी थी उसके बाद सिक्कों के ढूंढने की खोज स्टार्ट होगी। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है और राज्य संग्रहालय शिमला है, इनमें त्रिगत, औदुंबर, कुलिटा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के जो हैं वो अर्की से प्राप्त हुए हैं। अपोलोडोट्स के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। चंबा के लचौड़ी और सरोल में इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राज बिरियास द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब है शिलालेख और ताम्रपत्र, ठीक है। तो कांगड़ा के पथियार और कनिहार के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख और मंडी के सलोणों के शिलालेख द्वारा हम जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। और इन्हें भी भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है, जो कि शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे गए हैं। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की लिपि कैसी है, टांकरी। और कुल्लू के सलारू अभिलेखों में गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। टोंस और यमुना, ये जो नदियां हैं, नदी के संगम पर स्थित जोनसार बाबर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। निर्मिंड में 7वीं शताब्दी का महासामत समुद्र सेन का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे है भवन। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, ठीक है, भरमौर के मंदिर और श्रीमोरी ताल के भग्नावशेष, कामरू, नगर, ताबो और की के बौद्ध विहार के भवनों से भी प्राचीन हिमाचल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने काम किया, ठीक है। और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियां खोजने की सहायता की। कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावलियां प्राप्त की। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे खोज स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे इन्होंने इसमें काम किया। यात्रा वृत्तांत, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण टालेमी ने किया है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग 630 से 644 एडी तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगत में भी आया। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की।
फिर उसके बाद फास्टर ने 1783 में, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 1822 में, मेजर आर्चर ने 1829 के यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा है। ठीक है। इसके अलावा अल-बरूनी 1030 ने महमूद गजनवी के साथ से जब वो भारत आया था तब उसने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया था अपने यात्रा वृत्तांत में। आगे ये क्वेश्चन आंसर हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहारा के में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए जाते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा ना कि पठियार और कांगड़ा में ही पठियार और कनिहारा। तो यहाँ कैसे शिलालेख हैं? पत्थर शिलालेख, पत्थरों के ऊपर उभरे हुए शिलालेख जो होते हैं ना, उभरी हुई आकृतियाँ जो होती हैं उन्हें कहते हैं शिलालेख। अदुमरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले? किसके? त्रिशूल और बैल के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं कि जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे? मतलब किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं, ठीक है, जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जो हैं वो यहाँ कर बस गए थे। कुमायूं के चंदेश्वर, ठीक है, एक तो ये है चट्टाने जहाँ पर मूर्तियाँ अंकित हैं, कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और 36 की चट्टानों से, सोमेश्वर की भी और एक 36 की भी। ये एचएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तावो गांव से बरसों पुरानी मम्मी किस प्रकार प्राप्त हुई? किस वर्ष प्राप्त हुई? तो किस वर्ष प्राप्त हुई थी मम्मी? 1967 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए? मतलब स्टार्टिंग में ही जब मनुष्य की पहचान की जाने लगी, मानव के आरंभिक पहचान, ठीक है, तो योग्य अवशेष कब पाए गए थे? 1955 ईस्वी में पाए गए कि वहाँ के लोग कैसे थे, क्या थे। पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? 1955 में ये भी में बीबी लाल और GC महापात्रा द्वारा कांगड़ा में खोजे गए हैं ये पत्थर के हथियार। कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने किए? ये किए कैप्टन हार्डकोट ने। किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान थे विलियम मूरक्राफ्ट। पठियार और कन्हियारा इंस्पिरेशन में किसने पुनः बदलाव की? स्टैन नाउन ने। अब हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन और हैं, हम पूरा इतिहास तो कवर नहीं कर पाएंगे इसमें, हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो ये जो हमने पीछे थोड़ा बहुत पढ़ा उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बने हुए हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उनको ध्यान से पढ़ना और याद रखना। चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतव संलेख हैं। इनमें लगभग कितने मोहमंडन मुस्लिम काल से भी पहले के हैं? तो कितने? 0। मतलब ये जो हमें चंबा रियासत से 150 ताम्रपत्र मिले हैं, इसमें से एक भी जो है वो मुस्लिम काल से पहले का नहीं है। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र संबतव संलेख हैं? तो हमने भी पढ़ा ना ऊपर क्वेश्चन में, चंबा के पास 150 से अधिक है, तो इसका आंसर भी यही होगा, चंबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड इसका, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? ठीक है, तो कौन से हैं? ये सभी हैं राजतरंगिणी, बैजनाथ की प्रशस्तियाँ, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख। तो ये सभी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में मुख्य सूचना स्रोत हैं। नेक्स्ट है, एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रम संवत 1717 चंबा शहर शक संवत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? मतलब कि ताम्रपत्र के अनुसार, मतलब विक्रम संवत हमारा 1717, ठीक है,
चंबा शहर में। तो शक संवत जो है वो कितने वर्ष में पड़ेगा, ठीक है, तो वो पड़ेगा हमारा 1582 में। देखो यहाँ 1717 को हमने 1582 से जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 135 वर्ष का इसमें क्या अंतराल है वर्षों का। आगे 5th क्वेश्चन है, चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये? चंबा से। तो कैसे सिक्के थे ये? चकली तांबे के सिक्के। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक में, और ब्राह्मी हो गई, शारदा हो गई, नागरी हो गई, इनमें तो हिमाचल प्रदेश के सिक्के जो अभिलेख जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन इंडो ग्रीक में नहीं मिलते हैं। सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पुरानी औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये सोहन घाटी पाकिस्तान में है अभी ये। नेक्स्ट है, अदुम्बरों शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई जाती है? तो कौन सी? त्रिशूल, और दूसरी हमने कौन पढ़ी थी? एक और बैल। ये आकृतियाँ उनके सिक्कों में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए थे? तो ये अम्बाड़ा और सहारनपुर में प्राप्त हुए थे। किसके? कुलिंद राज्य के सिक्के। कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई जाती है? तो किसकी है? त्रिशूल के साथ शिव की। त्रिशूल के साथ शिव की। कांगड़ा के पठियार और कन्हारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? किसमें है ये? ब्राह्मी और सोरठी लिपि में। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी आपके पास मेरी वीडियो जो है वो पहुंच पाएगी और आप उसको आसानी से पढ़ सकोगे।